अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था सी लैंग्वेज के बारे में। ठीक हो गया। अच्छा, इस वीडियो में हम बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। एक्चुअली जो कॉमन बेसिक डेटा टाइप्स है हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, वो 3 है। ठीक हो गया। उसमें करेक्टर एंड फ्लोट, ये तीनों कॉमनली बहुत यूज़ होते हैं। ये बेसिक डेटा टाइप्स है सी लैंग्वेज के। करेक्टर में हम करेक्टर को स्टोर करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स हो गए, ए बी सी, इस तरह के। एंड में इंटीजर को स्टोर किया जाता है, जैसे 1 2 3 या -1 -2 -3 -4, इस तरह। फ्लोट में हम वो वैल्यू सेव करते हैं जो जिसमें डेसिमल वैल्यूज़ को हम फ्लोट में स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बूलियन हमने यूज़ किया है। बूलियन में ट्रू और फॉल्स आते हैं। अच्छा, हर डेटा टाइप्स की फिर अलग अलग स्टोरेज साइज़ होती है। जो हर डेटा टाइप की अलग अलग स्टोरेज साइज़ होती है, वैल्यू रेंज होती है। तो वो यहाँ पर है। जैसे करेक्टर की 1 बाइट है, इस तरह से वैल्यू रेंज जो है 128 टू 127 और 0 to 255। इस तरह से अनसाइंड करेक्टर की 1 बाइट स्टोरेज साइज़ होती है और 0 to 255। साइंड करेक्टर के 1 बाइट इस तरह से वैल्यू रेंज इसकी होती है -128 टू 127। ठीक हो गया। इस तरह से बाकी भी आप लोग देख लें। अच्छा, उसके बाद है डेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स फॉर इनपुट आउटपुट। अच्छा, हर एक के लिए हम फिर अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होते हैं। जैसे इंट के लिए %d हम यूज़ करेंगे, करेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f और स्ट्रिंग के लिए %s। अच्छा, तो ये एक टास्क हम फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हम ट्राई करेंगे कोड ब्लॉक में। ठीक हो गया। तो टास्क हमारे पास ये है। ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट, एज्यूम दैट ए इज़ a रियल वेरिएबल, ए इक्वल टू 2/9 टू और 2a इक्वल टू 2.0/9। अच्छा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो मैंने वो कमेंट्स हटाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे हटा देते हैं। ए ए हमारे पास ए था। ठीक हो गया। ए में वैल्यू स्टोर करनी थी, तो हम ले लेंगे इंट ए में हम इंटीजर की वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक हो गया। ए इक्वल टू हमारे पास था 2/9। ठीक हो गया। हम आखिर में सेमी कॉलन ज़रूर लगाएंगे। सही हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास एक ही। अब हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ, और ये एन से हम स्पेस देते हैं। ठीक हो गया। एन से हम लाइन स्पेस देते हैं, टी से हम डायरेक्ट जो वर्ड के बीच स्पेस होता है वो वाला स्पेस देते हैं। ठीक हो गया। %d मैंने इंटीजर में सेव करना है। ठीक हो गया वैल्यू को। ये एन, ये टी। ठीक हो गया। हाँ, गलत। ठीक हो गया। टी और एन। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कॉमा ए, तो मेरे पास वैल्यू ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक हो गया। अब सही है। और यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू, तो मेरे पास ये डिस्प्ले होगा ए इक्वल टू %d। %d भी मेरे पास इसके ए का आंसर शो हो जाएगा।
ये सेमी कॉलन और रिटर्न 0 देगी। अच्छा, ये आ गया ए इक्वल टू 0, सही हो गया। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि ए इक्वल टू 0 ये एंड में, अब मैं इसे फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है, फ्लोट। तो और ये ठीक हो गया, और ये % हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये, अब मुझे ये डेसिमल में आंसर देगा, लेकिन ये आंसर गार्बेज दे रहा है क्योंकि यहाँ पे 2.0, और दूसरा हमारे पास क्या था, 2.0 था। अब चेक करते हैं, हाँ ये 2.0 टू 0.222 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, फ्लोट %f। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।